बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलियास बायोकेमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस हवाले से है कि खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में टीचिंग जॉब्स 2025 अनाउंस हो चुके हैं। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने प्रिपरेशन करना है जिन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो मैं आज की जो लेक्चर है उसमें मैंने ईटा, एनटीएस, एफटीएस, ये जो तीन टेस्ट एजेंसीज़ है, ठीक है, जो टेस्ट करवाते हैं केपीके टीचिंग जॉब्स के लिए, एनटीएस है, एफटीएस है और ईटा है। मैंने इनसे जो है ना 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इसकी पुरानी पर्चाजात है उसमें से मैंने 20 ज़रूरी जो सवालात है वो ली हुई है और आज के लेक्चर में मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ में मैंने आपको वो भी बताना है कि ये जो मैंने सवाल लिया हुआ है ये कौन से पेपर से है, मतलब ईटा से है, ठीक है, एनटीएस से है, एफटीएस से है। और ये मज़े की बात ये भी आपको बता दूँ, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि ये जो मैंने सवाल लिया हुआ है ये कौन से कैडर के लिए है, मतलब सीटी के लिए है, पीएसटी के लिए है, मतलब कौन से पेपर में आया है, पीएसटी के पेपर में आया है, सीटी के पेपर में जो है ना ये क्वेश्चन आया था, या डीएम के पेपर में आया था, पीटी के पेपर में आया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा और इसके साथ मतलब 2019 में आया था, 2018 में आया था, साल भी आपको बताऊंगा। मज़े की बात है ये तीन चीज़ें मैंने आपको इन्हीं लेक्चर में बतानी है इस क्वेश्चंस के साथ कि ये कौन सी टेस्ट एजेंसी के थ्रू आया था, किस कैडर के लिए है और कौन से साल ये एक सवाल आया था। तो आइए हम अपना लेक्चर जो है ना वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस, इसमें आपको 7 डायग्राम दिया गया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इज फाउंड इन एन इकोसिस्टम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आपको जो ये फिगर दिया होगा पेपर में, ठीक है, आपको ये बता रहे हैं इस सवाल में कि कौन सा रिलेशनशिप है जो इकोसिस्टम में पाया जाता है। आप ये डायग्राम के थ्रू, ये फिगर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा वाला रिलेशनशिप है जो पाया जाता है इकोसिस्टम में। अभी आपके पास 4 ऑप्शंस है: फीडिंग सीक्वेंस, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिशन चार्ट। तो डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, आपका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है फूड वेब। व्हाट इज़ फूड वेब? एक होता है फूड चेन और दूसरा होता है फूड वेब। फूड वेब की मानी या फूड वेब हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब बहुत सारी फूड चेन जमा हो तो वो क्या बनाते हैं, वो फूड वेब बनाते हैं। व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन इज मीन्स द प्रोसेस ऑफ ईटन एंड बीन ईटन, कि एक चीज़ दूसरे को कहते हैं और उसको फिर दूसरे कहते हैं और उसके फिर तीसरा वाला कहा जाते हैं। तो ये जो ईटन वाला जो प्रोसेस है, ये अमल है जो जिसमें खाना और फिर खाना और फिर खाना, उसको हम फूड चेन कहते हैं। और जब बहुत सारे फूड चेन इकट्ठी हो तो वो क्या बनाते हैं, फूड वेब। तो ये जो आपको फिगर शो हो रहा है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब। अभी मैंने आपको नीचे एक चीज़ दिया है कि ये पेपर किस कैडर के लिए था, ये सवाल किस कैडर के पेपर में आया था। तो ये CT1 ब्लू, ये आप देख सकते हैं नीचे मैंने आपको बताया, ये सिटी का पेपर है जो फर्स्ट नंबर हुआ था। 1 का मतलब ये नहीं है कि एक पेपर हुआ था, 1 का मतलब ये है कि एक पेपर सुबह हुआ था, एक पेपर दोपहर को हुआ था और एक पेपर फिर सवेर को हुआ था। मतलब अगर 3 पेपर हो तो उसमें से जो पहला वाला पेपर था ये उसमें इंक्लूड था। और ब्लू, इसका जो पोर्शन था वो ब्लू था। और 25/8/2019 को ये जो है ना पेपर हुआ था, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर देखें, होमोजीनियस मिक्सचर्स इज़ बेसिकली मेड ऑफ डैश कंपोनेंट्स। अच्छा, अगर हम सोल्यूशन की बात कर ले, केमिस्ट्री का ये टॉपिक है सोल्यूशन। व्हाट इज़ सोल्यूशन? अ सोल्यूशन, हम अगर इसकी डिफिनीशन देखें, अ होमोजीनियस मिक्सचर,
अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज़ मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका जवाब जो सही जवाब है वो टू कंपोनेंट्स है। ठीक है, अगर वो टू कंपोनेंट्स हम देखें, एक सालूट है और एक साल्वेंट है। ठीक है, तो ये सवाल PhD2 पिंक पेपर से लिया गया है, उसमें इंक्लूडेड था। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर हम देखें, गाइनिशियम इज़ अ डैश ऑफ द फ्लावर। हम अब फ्लावर देखे फूल, जिसे हम फूल कह सकते हैं, फूल कहते हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं, सेफल, पेटल, ठीक है, स्टेमन एंड कार्पल। ये 4 जो है ना हिस्से हैं फूल के। अब सवाल ये है कि गाइनिशियम इज अ डैश ऑफ द फ्लावर। तो गाइनिशियम हम कार्पल को कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये फीमेल 6 ऑर्गन जो है ना पौधे में, वो गाइनिशियम होता है। तो आपका सही जवाब जो है ना वो क्या है, वो है फीमेल 6 ऑर्गन। और ये पेपर मैंने आपको नीचे दिया, लिखा हुआ है कि ये पेपर कहाँ से लिया गया है और इसके डेट क्या है। ठीक है, और कौन सा पोर्शन जो है ना वो है। नंबर 4 देखिए, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल। ये जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है एवरेज, अगर हम निकालें। ठीक है, तो ये अगर आप क्लास 9th बायोलॉजी का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशंस, ये उनसे लिया गया है, जो लास्ट चैप्टर है क्लास 9th का, KP वाला जो बुक है। ठीक है, ये उनमें से लिया गया है। और ये मैंने आपको नीचे भी बताया कि ये किस पेपर में आया था, PhD2 पिंक 2022 डेट 22 सितंबर 2019 ये पेपर हुआ था। और इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है 120 डेज। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आर रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट क्या है, 120 डेज। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, द सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज़ नाउन एज। एसिटिक एसिड की जो सोल्यूशन है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आल्सो नाउन एज, उसको ये भी कहा जाता है, हम ये इस तरह भी कह सकते हैं। तो विनेगर जो है सिरका, उसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये जो सवाल है PhD2 पिंक पेपर जो हुआ था 22 सितंबर 2019, ये उसमें आया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, द एटॉमिक नंबर इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डैश। अब जो एटॉमिक नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन कौन सी सिंबल से होती है, ANKZ। तो डियर आपका जो राइट आंसर होगा वो है Z। अगर इसकी जगह आपको कहा जाए कि एटॉमिक मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका आंसर होगा फिर A। ये PhD1 ब्लू 22/9/2019 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैग्नीशियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो जो मैग्नीशियम एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर डियर व्यूअर्स वो है 12। आपका सही राइट आंसर क्या है, 12 है। ये पेपर सिटी पिंक 25 अगस्त 2019 को जो पेपर हुआ था सिटी पिंक वाला, उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 10, 35, 50, 75, 60 इज़। ये आपको मुख्तलिफ हिंट से दी गई है और ये आपको बता रहे हैं कि ये जो इनसे है इसका एवरेज क्या है। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। हम करते हैं एवरेज इज इक्वल टू 10, 35, 50, 75 प्लस 60। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे। अगर हम इसको सम करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, तो 35 एंड 10 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 45 आता है। 45 को हम 50 के साथ ऐड करें तो 95 आता है।
फिर 95 को हम 75 के साथ ऐड करते हैं। 95 इज़ एडेड बाय 75, ये 10 17 170 आएगा। 170 को हम अब ऐड करेंगे 60 के साथ, तो ये आपके पास 230 आएगा। तो 230 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, 230 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ठीक है। 230 डिवाइड बाई 5, 230 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ार 20, 3 आया, और इसको हम नीचे लाएंगे, 5 6 ज़ार 30, तो इट मीन्स 46। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आया, वो आया 46। अब हम ऑप्शंस की तरफ देंगे कि ऑप्शन में 46 है कि नहीं है, तो ऑप्शन में 46 है बिल्कुल, ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट, अ डेसिमल हुज लास्ट डिजिट इज नाउ नो इज कॉल्ड डैश। अब हमारे पास वो डेसिमल जिसका लास्ट जो डिजिट है वो मालूम हो हमें, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब अगर हम इस तरह करें कि 6.0344326, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर एक डेसिमल है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि वो डेसिमल जिसका आखिरी हिस्सा मालूम हो, यानी मालूम हो, उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये रिकरिंग डेसिमल वो है जो बार बार आया हो, मतलब इस तरह के 6.2333 जो बार बार आया हो, ठीक है, उसको हम रिकरिंग कहते हैं। नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं हुआ हो, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं हुआ, और टर्मिनेटिंग जो मालूम हो ख़त्म हुआ, तो आपका सही आंसर है टर्मिनेटिंग। ये इट इज़ टेकन फ्रॉम द CD पेपर 2019। अच्छा, या अभी आपके पास सवाल है कि 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस वेट, ये जो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस वेट ये फार्मूला है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस वेट इज़ द फार्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये DM 2021 का जो पेपर हुआ था ये उसमें इंक्लूडेड था, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसकी जगह जो है ना आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला भी दिया जा सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का भी दिया जा सकता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला भी आपको दिया जा सकता है। तो आप सारे के सारे जो है ना वो याद कर लें। नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड बाई 1 आर बाई देमसेल्फ आर कॉल्ड। वो नंबर जो खुद पे तकसीम हो सकता हो और एक पे तकसीम हो सकता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर इज़ द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 इन हिमसेल्फ। अभी हम 2 ले लें, तो व्हाट इज़ 2, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, बिकॉज क्या है कि 2 जो है वो 1 पे तकसीम हो सकता है और ख़ुद पे तकसीम हो सकता है। तो अ नंबर विच इज़ डिवाइड बाई 1 एंड बाई देमसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। द प्रोसेस बाई वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड। अभी वो अमल जिसमें वेपर्स क्या हो, तब्दील हो, वेपर्स की तब्दीली हो, किसको, माया चीज़ को, लिक्विड को, उसको क्या कहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी हमारे पास 2 प्रोसेस है। जब लिक्विड क्या हो, लिक्विड से वेपर्स बन जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। और जब वेपर्स गैस स्टेट जो है ना वो वापस लिक्विड्स की तरफ आए, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। इसके बरक्स आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेफर्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑपरेशन कहेंगे। और जब वेफर्स वापस चेंज हो किस चीज़ को, लिक्विड को, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये जो इटा वाला पेपर हुआ था DM कैडर्स का 2021, उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो ज़रूरी एलिमेंट नहीं है फर्टिलाइज़र के लिए। अब हम फर्टिलाइज़र की बात कर ले,
तो जो प्लांट की फर्टिलाइज़र है उसमें तीन अहम इम्पोर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट फर्टिलाइज़र के लिए। वो है एन फी के। इससे मुराद क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स फर्टिलाइज़र के लिए। तो अगर हम अब ऑप्शन देखें तो नाइट्रोजन, ठीक है, उनमें से है, फास्फोरस उनमें से है, पोटेशियम उनमें से है। तो योर करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट लाइक दैट थ्री एलिमेंट्स। ओके, 3% कैन बी रिटन एज डैश एन डेसिमल। 3% को अगर हम डिसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? ठीक है, अभी हम सोल्यूशन इसका निकालें। 3% इसको हम लिख सकते हैं 3/100। ओके, अब अगर हम तकसीम कर ले 100 पर 3 को तो 0.000 100 3s are 300। सो योर करेक्ट आंसर इज़, आपका जो सही जवाब है वो क्या है? 0.03। तो 0.03, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में ही देखें तो आपके पास जो बी नंबर ऑप्शन है 0.03, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये जो है ना, ये DMFTS के ज़रिए जो हुआ था 2019 को, उसमें ये क्वेश्चन जो है ना वो इंक्लूडेड था। द एलसीएम ऑफ टू नंबर 60 एंड 100। अब आपके पास दो नंबर है, 60 है और एक 100 है। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो उसका जवाब क्या आएगा? तो योर आंसर इज़ 300। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं कि जो 60 और 100, हम एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर से करते हैं। 2 30s are 60, 2 50s are 100, 2 15s are 30, 2 25s are 50, अभी 3 5s are 15, 25 इस जगह पर आया, 5 1s are 5, 5 are 25, 5 1s are 5। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो। 5 5s are 25, 25 3s are 75, 75 2s are 150, 150 2s are 300। तो आपका जो सही आंसर है वो 300। कन्वर्ट 7 डिवाइड बाई 20 इंटू परसेंटेज। 7 डिवाइड बाई 20 इंटू परसेंटेज। अभी हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अच्छा, तो इसके बहुत सारे तरीके हम इस तरह करेंगे कि पहला हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएंगे 0.35, ठीक है, 0.35। अभी हम 0.35 अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉइंट की जगह 1 आएगा, यहाँ 100, तो ये 35 और 100 आएगा, ठीक है। 100 मीन्स परसेंट, तो ये आएगा 35%। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है 35%। ये DMFTS जो पेपर हुआ था उसमें इंक्लूडेड था। द यूनिसेलुलर एलगी बिलोंग्स टू किंगडम डैश किंगडम। अच्छा, आपके पास जो क्लासिफिकेशन हुई है, क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो 5 किंगडम्स में हुआ था, ठीक है, 5 किंगडम्स। उसके हिसाब से एलजी जो है ना वो उसका ताल्लुक़ कौन से किंगडम से है? तो उसका ताल्लुक़ किंगडम प्रोटेस्ट से है, ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा। इट इज़ द ये जो क्वेश्चन था वो DMNTS वाला पेपर जो हुआ था 2019 ईयर को, उसमें आया था। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव्स इन प्लांट बाय। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है ये प्लांट्स में किस तरह मूवमेंट करते हैं? तो अगर आप 4 ऑप्शंस की तरफ देखें तो आपका सही आंसर क्या है? वो स्टोमेटा। स्टोमेटा की तरफ मूवमेंट करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ज़रिए। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन वो अमल है जिसमें मालिक्यूल मूवमेंट करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन।
और ये सिटी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, इसकी जगह आना चाहिए था कि, ठीक है, जीएमओ जो है ना वो स्टैंड करता है, ये भी मैं आपको सही बता दूँ, जीएमओ वो स्टैंड करता है बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ पर चाहिए था विद, WITH, विद द रिफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अगर उसका रिफरेंस आप निकालें, व्हाट डज जीएमओ स्टैंड फॉर, जीएमओ किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अगर आप रेफरेंस ले लें, आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो लास्ट वन हमारे पास है, फॉलोइंग इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ विच एलिमेंट। ये आपको सिटी 2019 वाला पेपर है, उसमें से लिया गया है। आपको चार जो है ना एलिमेंट्स दी गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कौन से एलिमेंट का है। अगर हम ये ले लें 2 1 2 3 4 5 6, 2 and 6 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये आया। अगर हम इस तरह लेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p4, ये हमारे पास है इस तरह। तो हम देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के जो फास्ट के जो पेपर है उसमें आए थे वो हमने आपको सॉल्व भी करवाए हैं। हमने आपको उसके बारे में डिटेल भी दी कि कौन से पेपर के लिए आया था, कौन से साल में आया था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको हमारा जो है ना टॉपिक अच्छा लगा, आपके समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।